हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है एकक सेल के अभिलाक्षणिक गुण, 7 क्रिस्टल तंत्र और ब्रेवाइस चालक। तो सबसे पहले एकक सेल के अभिलाक्षणिक गुण की बात करते हैं। देखिए, एकक सेल के अभिलाक्षणिक गुण में जो है वो पहली हेडिंग है अक्षीय कोण, अक्षीय दूरी, एक्सियल डिस्टेंस, अक्षीय दूरी। अब अक्षीय दूरी क्या होती है? जैसे ये एक एकक सेल है, एक यूनिट सेल है। अब इस एकक सेल में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये इसको हमने ए माना और ये बी और ये सी। तो किसी भी एकक सेल के प्रत्येक अक्ष की आपेक्षिक दूरी ही अक्षीय दूरी कहलाती है। किसी एकक सेल के प्रत्येक अक्ष की आपेक्षिक दूरी ही अक्षीय दूरी कहलाती है। इसे ए बी सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो इसे अक्षीय दूरी बोला जाता है। दूसरा है अक्षीय कोण। अब देखो अक्षीय कोण क्या होता है? किसी एकक सेल के किन्हीं दो अक्षों के बीच का कोण। तो इसको ऐसे बोलेंगे, किसी एकक सेल के बी सी, सी ए और ए बी युग्मों के मध्य का कोण ही अक्षीय कोण कहलाता है। इसे क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या बोलोगे कि किसी एकक सेल के बी सी, सी ए और ए बी युग्मों के मध्य का कोण ही अक्षीय कोण कहलाता है। किन्हीं दो अक्षों के बीच का कोण होता है, इसे अक्षीय कोण बोलते हैं। इसे अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। राइट। अब देखो, इसी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर एक यूनिट सेल को कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में व्यवस्थित किया जा सकता है। वो कौन से 7 प्रकार, उनकी ट्रिक और उन चीजों को कैसे याद रखेंगे? तो हम ट्रिक याद रखेंगे। ये जो बड़े बड़े लेटर में लिखा है CTRHMT, CTORRHMT, CTRHMT, CTRHMT। C से क्यूबिक, T से टेट्राहेड्रल, O से आर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक एंड T से ट्राइक्लिनिक। CTRHMT, CTORRHMT ऐसे याद रखना, CTRHMT। और C से क्यूबिक, बाकी ऐसे टेट्राहेड्रल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक बच्चा, यहाँ तक क्लियर होगा सबको? अब उसके बाद देखो, क्यूबिक यानी सरल घनी, टेट्राहेड्रल चतुष्कोणीय तंत्र, विषम लंबाक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, खटकोणीय तंत्र, एकंताक्ष, त्रिणताक्ष। हिंदी के शब्द थोड़ा जटिल है। अब बात करते हैं, देखो कैसे तुमको कितनी आसानी से चीजें याद होने वाली हैं। तो पहले ये तो तुम याद ही कर लोगे। अब ये तुमको नाम, सरल घनी, चतुष्कोणीय, विषम लंबाक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, खटकोणीय तंत्र एक बार ही करना है। अब दिक्कत जो आती है वो इनको याद करने में, कैसे याद रखोगे? तो देखो, सरल घनी में ए बी सी यानी कि ए बी सी तीनों बराबर है। ठीक है, ए बी सी तीनों बराबर है, हर एंगल भी 90 डिग्री का है। अगले में ए बी बराबर है, सी बराबर नहीं है, लेकिन हर एंगल 90 डिग्री का है। फिर ए बी सी कोई बराबर नहीं है। राइट, ए बी सी कोई बराबर नहीं है, लेकिन हर एंगल 90 डिग्री का है। यानी पहले ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, अगले में ए इक्वल बी है, बी डज नॉट इक्वल सी, तीसरे में कोई इक्वल नहीं। यानी पहले सब इक्वल, फिर पीछे से खराब करते जाओ, सी इक्वल नहीं, फिर कोई इक्वल नहीं। 3 ऐसे तैयार हुआ और सब का एंगल 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल, अल्फा बीटा गामा इक्वल, सब 90 डिग्री। तो शुरुआत के 3 तुम्हारे ऐसे तैयार हो गए। अब उसके बाद फिर से आया ए इक्वल बी इक्वल सी, फिर सबको इक्वल कर दो, ए इक्वल बी इक्वल सी कर दिया। अब उसके बाद अल्फा, ध्यान दीजिएगा, सब इक्वल हो गए, लेकिन कोई 90 नहीं। अभी तक क्या था कि शुरुआत में 3 चले, 90 90 90, अब कोई 90 नहीं। ऐसे याद रखना है, शुरुआत में अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 3 बार ऐसा, फिर लास्ट में चौथी बार अल्फा बीटा गामा, कोई 90 नहीं। अब यहाँ पर कोई 90 नहीं। राइट, फिर अब एक एक वैसे ही खराब करना शुरू करो। फिर अब देखो, ए इक्वल बी, बी डज नॉट इक्वल सी। क्लियर? अब यहाँ जाएगा अल्फा बीटा 90, गामा 90 नहीं, अल्फा बीटा 90, गामा 90 नहीं। अगले में फिर सब खराब कर दो, अल्फा
डज नॉट इक्वल बी, बी डज नॉट इक्वल सी, कोई किसी के इक्वल नहीं है। अब जैसे यहाँ अल्फा बीटा 90 याद किए थे, गामा 90 नहीं, अब बस अल्फा गामा 90 नहीं होगा, बस बीटा की जगह गामा, तो क्या हो जाएगा अल्फा गामा जो है वो 90 होगा, लेकिन बीटा 90 नहीं होगा। लास्ट में सब फिर पूरा खराब कर दिया, ना ए बी सी कोई किसी बराबर नहीं है, और कोई एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। तो देखो कैसे तैयार हुआ, शुरुआत में ए इक्वल बी इक्वल सी, क्लियर, फिर ए इक्वल बी इक्वल सी, सारा एंगल 90 डिग्री, फिर ए इक्वल बी, बी डज नॉट इक्वल सी, सारा एंगल 90 डिग्री, ए डज नॉट इक्वल बी, बी डज नॉट इक्वल, लेकिन सारा एंगल 90 डिग्री, फिर ए बी सी इक्वल हो गया लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री नहीं, क्लियर। फिर उसके बाद अभी के खराब करते जाओ, ए इक्वल बी, बी डज नॉट इक्वल सी, अल्फा बीटा 90, गामा 90 नहीं, क्लियर। फिर ए डज नॉट इक्वल बी, बी डज नॉट इक्वल सी, देख रहे हो, अल्फा गामा 90, बीटा 90 नहीं, लास्ट में कोई इक्वल नहीं है और कोई एंगल भी 90 डिग्री नहीं। तो इस तरीके से देखो तुमको इतने आसानी से ये चीज तैयार हो जाएगी। आ गया होगा समझ में, अच्छे से समझो। पहले अच्छी दूरी का ही बात करते हैं। क्या क्या होगा, पहले एबीसी सब बराबर, फिर ए बी बराबर सी बराबर नहीं, फिर कोई बराबर नहीं, फिर सब बराबर, फिर ए बी बराबर सी बराबर नहीं, फिर कोई बराबर नहीं, फिर कोई बराबर नहीं। देखो हो गया ना तैयार। अब जरा कोण पर जो उस पर जाओ, क्या कहते हैं जो एक्सियल एंगल है उस पर जाओ, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा, शुरुआत के सब 90 3 तक, फिर जो चौथा वाला है कोई 90 नहीं, फिर अल्फा बीटा 90, गामा 90 नहीं, फिर अल्फा गामा 90, बीटा 90 नहीं। आ रहा होगा समझ में, ये देखो लास्ट में कोई 90 नहीं। तो इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया। अब ब्रेवाइस ने बताया कि 7 क्रिस्टल तंत्र को कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित किया सकता है, जिसे हम ब्रेवाइस जालक कहते हैं, ठीक है। अब 14 प्रकार के ब्रेवाइस जालक को याद रखने की ट्रिक यहाँ दिख रहा हो तो मैं ये लिखता हूँ तो तुमको समझ में भी आएगा। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है, एक फोन नंबर है 32 41 121, 32 41 121। ये फोन नंबर अगर याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 32 41 121, ठीक। अब इसका मतलब इस पहले वाले में 3 ऐसे क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होंगे, ब्रेवाइस लैटिस फॉर्म होंगे, अगले वाले में 2, अगले वाले में 4, इसके वाले में 1, इसके वाले में 1, इसके वाले में 2 और इस वाले में 1, यानी क्यूबिक में 3, टेट्राहेड्रल में 2, ऐसे बनेंगे। अब ये कौन कौन से बनेंगे उसकी ट्रिक, SBFE को याद रखना, SBFE, S फॉर सिंपल क्यूबिक, B फॉर बॉडी सेंटर, F फॉर फेस सेंटर, D फॉर इन सेंटर, सरल घनी, अंता केंद्रित, फलक केंद्रित, किनारा केंद्रित। और आपको इसे लेफ्ट टू राइट चलना है, तो अगर ये 3 कह रहा, 3 कह रहा तो शुरुआत के 3 लेने, यानी SBF इधर से चलते हुए, तो पहले यहाँ पे SBF आया, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। अब इसमें 2 कह रहा तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, यानी टेट्राहेड्रल के 2 बनेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर। आर्थोरोम्बिक के 4 बनेंगे, सिंपल, बॉडी, फेस एंड इन, 4 बनेंगे, क्लियर। रोम्बोहेड्रल का 1 बनेगा सिंपल, हेक्सागोनल का 1 बनेगा सिंपल, मोनोक्लिनिक, रुकना है मोनोक्लिनिक में, यहाँ पर यस ई याद रखना है, सिंपल क्यूबिक और इन सेंटर, बस ये चीज अलग रखनी है। मोनोक्लिनिक में ऐसी याद रखना है, सिंपल क्यूबिक इन सेंटर, बाकी फिर आ जाएगा सिंपल। तो इस तरह इस ट्रिक से तुम आसानी से इनको तैयार कर सकते हो और ये तुमको भूलेगा नहीं, ठीक।